प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आप सभी बहन भाइयों को रंगों का त्योहार, होली का पावन पर्व मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो बाबा की मुरली है, ये माता पिता और बच्चों का आपस में संवाद है। आप कहेंगे इसमें बच्चों का क्या संवाद है? बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे, माता पिता का रोल अदा करते थे, शिक्षक सतगुरु का रोल जो है हमारे साथ उनका, तो बाबा सभा को देखते थे और जो जिस सभा में जिस क्वालिटी की आत्माएं बैठी होती थी, उनके जो थॉट्स क्या चल रहे हैं वो बाबा कैच करके और उसका जवाब ये मुरली है। ठीक है ना, ये मुरली है। इसलिए शब्दों में न जाकर के उस ईश्वरीय सत्ता के स्नेह और प्यार को अनुभव करें, और शब्दों में भी अगर जाएं तो गहराई में जाएं। ऊपर ऊपर तैरने की जो आदत है, मिलता कुछ नहीं है, हाँ थकान और पैदा होती है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, भगवान जो कहता है वो अटल, अकाट्य, सत्य है। अब उसको कौन किस रीति से समझता है उसके वो अपने ऊपर है। बाबा ने कई बार बहुत सारी बातें, एक मुरली में कुछ और कहा, अगली में कुछ और कहा, फिर अगली में कुछ और कहा। ज्ञान के बारे में भी बहुत सारी बातें समय के साथ कुछ चेंज हो गई, फिर दोबारा से बाबा ने वो कहा। इसके पीछे बड़े गहरे रहस्य होते हैं। कल भी हमने आपको कहा कि प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, ये धराधाम पूरी प्रकृति कैसे मनाती है, कैसे जन्म होता है, वो भी बाबा ने सुनाया। फिर थर्ड, फोर्थ और श्री रामचंद्र जी का भी 1 से लेके 12वें तक, फिर उसके बारे में भी बाबा ने अपनी ही मुरलियों में चर्चा की। तो चलिए, कोई भी चीज को गहराई से समझे तो मजा आता है ना, आनंद आता है। और जब तक बाबा और बाबा के दिए हुए ज्ञान पर निश्चय नहीं है, तब तक पुरुषार्थ की अंदर जो है लगन की अगन, गति तीव्र, जो पलीता लगाते थे ना, पहले वो छोड़ते थे बहुत बड़ा, तो उसमें पलीता लगाया जाता था, तो तोप को चलाते थे, तो वो पलीता नहीं लगता। जब तक निश्चय नहीं है तब तक तीव्र गति की आग पकड़ती नहीं, लगन की अगन नहीं, तो फिर अगन ही नहीं है तो फिर ना तो उस पर खिचड़ी पकेगी, ना तो विक्रम दग्ध होंगे। याद रहे। आइए पुनः एक बार आप सभी को आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और चलते हैं ईश्वरीय ज्ञान की लहर आज किस तरफ ले जा रही है हमें। 25/3/2024। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बच्चे बाप समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी रह सकती है? बाबा कहते हैं स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान दूसरों को भी कर सकते हैं। मुझे माफ करना, आजकल एक वायरस चारों तरफ फैला हुआ है ब्राह्मणों में। आजकल एक क्या लहर, कौन सी जानते हो? कई आत्माओं के मुख से हमने सुना, असंतुष्टता, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कलम और कद। कलम जब आपके हाथ में थी, कद आपका जब सर्वोपरि ऊंचा था, तब आपने पुण्य कर्मों की पूंजी क्यों नहीं जमा की? और आज भी सुन लो, जो अपने पद और पोजीशन पे बैठकर दुआएं जमा नहीं करते,
अंत में वो अपने जीवन से असंतुष्टि हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हर आत्मा का रोल है, उस रोल को भी समझकर हर व्यक्ति कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाता, पूरे देश के सारे लोग, पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गांव का प्रधान भी है। अपने लेवल का जिसका जो पुरुषार्थ है, अगर वहां बैठकर वो अच्छे से कार्य करता है तो संतोष अपने आप आता है, खुशी अपने आप आती है। प्यारे बहनों और भाइयों, ईश्वरीय देन है हमारे जीवन, और ईश्वरीय देन में भी अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे, और हम ही खुश नहीं रहेंगे तो हमारे द्वारा आने वाली बहुत सारी जो आत्माएं हैं जिनका कल्याण होना है वो खुश कैसे रहेंगे। विचार करना इस बात पर, और कोई ऐसी बात हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ कई आत्माओं की तरफ से, एक दो नहीं अनेक आत्माओं की तरफ से। तो मैं इसीलिए मेरे मन में आया, तो आज का दिन विशेष कह रहा है, आज की मुरली विशेष कह रही है, और मुरली में ईश्वरीय जो ज्ञान है वो कह रहा है स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण करके सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो बच्चे तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, ओहो हमें तो सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं, और दान जितना करते हैं उनकी खुशी और ज्यादा बढ़ती जाती है। आज के दिन संकल्प करें, औरों का भी कल्याण करेंगे, औरों को भी जीवन में खुशियां भरेंगे, और मेरे पास जितना भी ये खजाना बाबा का दिया हुआ आएगा, कल बाबा ने कहा ना बच्चे, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में है कोई ऐसा? तीन चीजें, तीन शब्द के अर्थ में टिक जाओ, सिर्फ वर्णन नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ बच्चे, मालूम है ना, सभी आत्माओं का बाप वो है इनके तन में। बाप कहते बच्चे मैं कल्प कल्प इस रथ में आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। टीचर आएगा तो गुड मॉर्निंग कहेगा ना, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग, ये जानते हो। आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत करते रहते हैं एक दूसरे को। या तो बेहद का बाप है जो आकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सारे वृक्ष यानी झाड़ का रहस्य, ड्रामा का रहस्य भी समझाते। सो तुम बच्चे जानते हो हम सभी आत्माओं का पिता अभी आया हुआ है, यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे। बाप बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु हमको पढ़ा रहे हैं। उनको रचता भी कहते हैं, या भी समझना पड़े। रचता ऐसा नहीं है कि ये फूल पत्ते ऐसा बनाई है, भाई कुछ प्राकृतिक ताकत है, कुछ वो है। बाबा कहते बच्चे मैं इस प्रकृति का, इस सृष्टि का बीज रूप हूं, है ना। ये सृष्टि का बीज रूप होना भी रचता है। मिसाल के तौर पे आपके खुशी की बात बताऊं, जो मनुष्य या जानवर या कोई भी, एक तो है बच्चों को पैदा करना, तो जो पैदा करता है वो तो बाप कहलाता ही कहलाता है, लेकिन बड़ा भाई भी बाप समान होता है। याद रखना, गांव का मुखिया, सरपंच, देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई अपने जो सारे देश को अपना परिवार मानने लगे तो उसको राष्ट्रपिता कहते हैं। कहते हैं ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो सारे राष्ट्र को उसने किसी की कोख से पैदा नहीं किया, लेकिन वो कर्म पिता के जैसे किए। तो परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को आकर के बुराइयों की जंजीरों से छुड़ाते हैं, हम सबके दुखों को दूर करते हैं, इसलिए भी हम उसे पिता कहते हैं। और पिताओं का पिता परम पिता कहते हैं, गॉड फादर, है ना। बाबा कहते बच्चे बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं, मैं इन सब का बाप हूं, ऐसे और कोई कह भी ना सके। बाबा कहते बच्चे ये सुख और दुख का खेल बड़ा सुंदर बना हुआ है, अति सुंदर। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सुख में जा रहे हैं, और ये खेल 5000 वर्ष का बना हुआ है। बच्चे सभी धर्म वाले भी उस बाप को अल्लाह, गॉड फादर, ईश्वर, प्रभु, खुदा आदि कहते हैं ना। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते बच्चे मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं और ये नॉलेज, ये ज्ञान सुनाता हूं। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में, तुम एक एक अक्षर हर रोज नया सुनते हैं।
हाँ भाई, हम सब सुनते हैं ना रोज बाबा की नई नई बातें। कुछ बातें बाबा रिपीट भी करते हैं उनके लिए जिनको भूल जाता है, ताकि उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। और उनके लिए भी रिपीट किया जाता है जो नई नई आत्माएं आ रही हैं, तो वो जो बाबा ने सुनाया कैसे मिलेगा, तो इसलिए भी रिवीजन बाबा करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो बच्चे, ज्ञान सागर बाप है, रूहानी नॉलेज आकर के देते हैं। रूह बाप ही ज्ञान सागर है। आत्मा कहती है ओ बाबा, बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो बाप बातें सुनाते हैं ये सब सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं, ये प्रभु हमें समझाते हैं। फिर अब सिर्फ सुनने के लिए नहीं बच्चे, सब अच्छी तरीके से बुद्धि में धारण करनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें धारण करने योग्य हैं। अंतर्मुखी बनो, ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन चले तब खुशी और नशा भी चढ़ा रहे। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। तमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे प्रभु विद्या के दाता भी तुम्ही हो। देखो बच्चे, भैया चाबी दो। तुम यह बातें सुनकर वंडर खाते हो, बेहद का बाप कैसे आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम्हारी ये नई नई बातें सुनकर कुछ मनुष्य बड़ा वंडर खाते हैं। कहते कहां से लेके आए? अरे लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय नॉलेज है, तो कुछ हटके तो होगी ना। पुरानी ही बातों को ऋषि मुनि महान आत्माओं के द्वारा जो हमें बताई गई उन्हीं को रिपीट करना, ये तो एक आम मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन ईश्वरीय बातें तो नई ही होंगी। भगवान का ज्ञान वो पुराना उठा के थोड़ी ना सिखाए। हाँ, कुछ बातें बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल, इस दुनिया में भी सत्य तो रहता ना, उसी का आधार लेकर के बाबा अटल सत्य को समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैं आता हूं, तुम बच्चों को ड्रामा के रहस्य को भी समझाता हूं। अभी तो देखो कितनी भाषाएं हो गई हैं, कितने मत मतांतर हो गए संसार में, कोई कुछ, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा भी पार्ट है, मैं भी ड्रामा के वश में हूं, यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति का बड़ा बखेरा है, विस्तार बहुत है, इतना है कि पूछो मत। जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में, और पूछो मत, ओरम छोर है ही नहीं भक्ति का कुछ। अच्छा बच्चे, यह भी एक खेल है। बच्चे कितना वंडरफुल खेल है। बाप एक और आत्माएं अनेक, सब आत्माओं का बाप वही आकर के हमको प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें अभी पढ़ा रहे हैं। कौन? वो निराकार। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो निराकार परम धाम निवासी। हे अर्जुन, मैं आता हूं, कुछ विरले ही मुझे पहचानते हैं। तो हे विरले, हे विशेष आत्माओं, उस नशे में रहो कि हमें मिला कौन है। तो बच्चों के दिल में आना चाहिए, बाप हमको आकर के अभी पावन बनाते हैं। मानुख ते किए देवता करत न लागी वार। कब किया, किसने किया, क्यों किया, है ना? तो ये फिर कहीं पर नहीं। तुम बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए, परंतु खुशी तब आएगी जब औरों का भी कल्याण करेंगे। बच्चे सबकी दुआएं लेंगे, सबको खुश करो। बच्चे रहम दिल बनो, रहम दिल। रहम दिल पहले तो अपने ऊपर करो रहम, फिर औरों पर भी करो। ऐसा नहीं खुद का तो हो गया बस, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो चीज ठीक नहीं है। फिर वो टेम्परेरी खुशी रहेगी, फिर आप पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए जब तक सांसें हैं शरीर में,
तब तक कुछ न कुछ अच्छा करना है, ईश्वरीय संदेश देना है, अनेक आत्माओं को बाबा तक जोड़ने का है। दुनिया समझे ना समझे, लेकिन बाबा की जो कैमरे की क्वालिटी है बड़ी गजब की है, वो लगी हुई है हर आत्मा के ऊपर, सबके हिसाब किताब लिखे जा रहे हैं। देखो बच्चे, मनुष्य तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो परमात्मा कौन है, तो बच्चे सबको संदेश दो। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं, राजा रानी प्रजा विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहां वजीर नहीं होते जो राय लेनी पड़े, वजीर नहीं होते बच्चे, अब राजाएं हैं नहीं है तो वजीर ही वजीर है, मंत्री मंत्री मंत्रिमंडल होता है पूरा गजब का, प्रजा का प्रजा पर राज्य है बच्चे। तो घड़ी घड़ी ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ाते हैं? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही आएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो जो अच्छी रीति पढ़े, बाबा की भावनाओं को समझो। उसने ठेका उठाया है मनुष्य आत्माओं को देवत्व की ओर ले जाने का। ज्ञान के बालों की खाल ना उतारो। ये बड़े ज्ञानी पड़े दुनिया में अखंड, पूछो मत। जो बाबा सुना रहे उसको अपने जीवन में लाओ। आपके इर्द गिर्द घर के लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, उनको लगना चाहिए ये वाकई में हटके हैं, ये ईश्वरीय संतान है इस सृष्टि के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, और उन्हें लगे कि हमारे लिए भी इनका होना हमारे लिए बड़ा शुभ है। कैसा लगता है? या खाली ज्ञान के ही पकौड़े चटपटे बढ़िया फटाफट थोड़ी देर खुश हो लेते जब तक सुनाते हैं, बस उसके बाद फिर टाइटिस। बाबा कहते बच्चे देखो, ये लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंच पद कैसे पाया, सबको समझाओ। गाते भी है ना, हे प्रभु आओ आकर के पावन बनाओ। कहाँ गाते हैं भैया? कहाँ गाते हैं? अरे गाते तो है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कौन है सबका? है ना, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, है ना। गोचर जो नजरों से दिखता नहीं, ये सारी उसमें निराकार की महिमा है, निराकार से बातचीत है आरती में। ध्यान से सुन के देखो, कान आंख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे कहते हैं आओ आकर के पावन बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो देखो कोई न कोई मनुष्यधारी देवी देवता या कोई महान आत्मा, जैसे हमारे श्री कृष्ण, जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी, है ना, राजा राम, है ना। तो जो भी महान होता है वही नजर आता है। उस निराकार की तरफ बुद्धि तब जाती जब कोई कष्ट होता है और आंख बंद करते हैं, तब कोई मूर्ति नजर नहीं आती। आजकल तो बात मत पूछो, बाप कितनी अच्छी रीति समझाते बच्चे, बल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं। बैगन पर पानी, पत्थर बुद्धि है। इधर से गई बात निकल गई, पहली बात तो जाती नहीं है। पत्थर बुद्धि से बाप आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। कई पारस बुद्धि बनती ही नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सारा दिन अंदर में लगी रहे एक धुन, बाबा बाबा बाबा। जगदीश भाई सब के जैसे हैं, बाबा से मिले तो एकदम एक पागलपन आ गया। बाबा बाबा बाबा, सारे कह रहे भाई ये भाई पागल हो गया, इधर सो रहा है, बाबा बाबा कर रहा है। तो इतने में देखा कि सर के पास बाबा सर सहला रहे, बच्चे सो जाओ सो जाओ, हाँ या नींद नहीं आ रही है, अच्छा सुबह मिलेंगे, अभी सो जाओ। ये भी भगवान की आज्ञा थी, भाई सोना ही था। तो भाई साहब कहते हैं पहली बार मैंने जीवन में देखा कि राजयोग से कैसे हमारे वाइब्रेशन काम करते हैं, लगन है ना, दुनिया में भी। तो ऐसे ही बाबा बाबा करते रहो ताकि बाबा भी हमारे मिले बिना रह ना सके। ठीक है, आप तो जहां याद करो वहीं उसकी उपस्थिति है, वहीं पधरामणि है। बाबा कहते बच्चे जैसे स्त्री का पति कभी प्राण निकल जाए, स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, है फिर भी नंबरवार। मुझे याद आता है ये हमारी जो बहनें हैं बड़ी भोली भाली और दिल की बड़ी सच्ची होती हैं।
सारी बुराइयां एक तरफ और इनका प्यार, इनका स्नेह एक तरफ। बाबा ने इसलिए इनको आगे रखा है संसार में। दुनिया एक तरफ, लेकिन ये बहनें हमारी एक तरफ। दुनिया में की भी जो बहनें होती हैं, जिससे किसी से प्यार हो जाता है, बस वही 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 दिखता रहता है, चाहे सामने वाला गला ही काटने पे था। आजकल तो आता है ना न्यूज में, कोई किसी ने इतने टुकड़े किए, किसी ने इतने किए, तो एकदम तो टुकड़ा नहीं करता, पहले सताता भी तो होता होगा वो, उन सब बातों। ऐसे बाबा क्यों कह रहे हैं सारा? हमें भी ये बाहर की बातें क्यों लेने की? बाबा कहते हैं बच्चे इतना लव होना चाहिए भगवान से जितना ये हड्डी मांस के पिंजर से हो जाता है। बाबा 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 ओ बाबा, है ना, ऐसे अंदर से आवाज निकल जाए। देखो बच्चे, ऐसा बाप जिसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर भी तुम भूल जाते हो। ऐसा बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको फिर भी तुम भूल जाते हो। अच्छा, तूफान तो आएंगे, तो आने दो, आएंगे, हम उनको भगाएंगे। अगर बॉलर बॉल ही ना फेंके तो बल्ले मार के तुम रन कैसे बनाओगे? तो बॉल यानी प्रॉब्लम्स, परिस्थितियों का आना भी जरूरी है और फिर उनको भगाना भी जरूरी है, तभी तो विजयी कहलाएंगे। तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, ये युद्ध का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, इसलिए नंबर बनाने आगे जाना है तो माया आने दो। तूफान तो आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो बच्चे। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे नई नई पॉइंट्स कितनी निकलती रहती हैं, तो अच्छी रीति पढ़ो। सुदामा मिसल जो कुछ भी है ट्रांसफर करो, सर्विस में खर्चा करो, जो भी है। और जो करते हैं वो अनुभव भी प्राप्त करते हैं। जो भी ये तो मैंने देखा है, बहुत सोच समझ के आपके पैसे का कोई दुरुपयोग ना करे, और करे तो वो करे। आप अपने बाबा के कार्य में कुछ न कुछ जरूर तन मन धन, और ऐसा करो जो संदेश देने का काम है। अपना भी जीवन इतना उच्च हो, उससे भी संदेश मिले और वैसे भी संदेश किसी न किसी रूप से। कोई गाड़ी खरीद के उसको एक मोडिफाई करके दे दो किसी सेंटर पे, नहीं दे सकते, पैसे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अच्छा वक्ता उसमें बिठा दो, सर्विस का शौक रखने वाला है। ऐसे रतन मैंने देखे हैं, खुद किसानी करते हैं। 2 ब्रह्मा कुमारों को कहा भाई तुम आओ, ये मोटरसाइकिल रखो, तेल भरवाओ दवा, और वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, ठीक है। तो उनका तन लगता है, मन लगता है, इनका धन लगता है, इनका भी मन लगता है। तो सारा मिलकर के जो जिस लायक है वो करता है, तो सेवाओं में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा बच्चे, बाप के पास कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं। बाबा कहते तुम जास्ती याद कर सकते हो, जिनके माथे मामला, कितनी बांधेलियों को ख्याल रहता है, बेचारियां मार खाती हैं। बांधेली माना जिनके ऊपर, जिनके पति विकारों के कारण से विकार ही हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी बात है नहीं, वो जाने नहीं देते। कईयों की पत्नियां भी ऐसी होती होंगी कि पति हमारा सन्यासी ना बन जाए, है ना। तो भाई बाबा कह रहा देखो तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम कितना आगे जा सकते हो। बाबा को सबका ख्याल होता है। पति कितना सताते हैं, बल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है बच्चे। जैसे दिन का आना जरूरी है, ऐसे ही सतयुग का आना भी संसार में जरूरी है। अच्छा, बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते। अब बच्चों का काम है पहले खुद समझें और फिर दूसरों को भी समझावे। आज सार का भी सार सुनेंगे। मीठे मीठे स्किल दे बच्चे, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सार का सार, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं, इस नशे व खुशी में रहो। अनुभव होता है, अव्यक्त बाप दादा की वीडियो देखते होंगे आप, मिलन भी मनाया होगा जब सारी दादियां स्टेज पर आ जाती हैं और मुख्य दादियां बिल्कुल बाबा के करीब में बैठती हैं और बाबा को ऐसे करके खिलाती हैं, और फिर बाबा भी उनको वो उल्टा उन्हीं को खिला देता है। कभी कभी बाबा भोग की थाली में से ऐसे मुट्ठी भरता है और ऐसे चारों तरफ, तो क्या सीन आता है? श्री कृष्ण के चारों तरफ ग्वाल बाल हैं, ग्वालिनी और सब जैसे दिखाते ना वहां पे, उनकी बांसुरी की दोनों और इतना प्रेम। तो वो सीन वो याद करो, एकदम से क्या अनुभूति होती है, आंखों से प्रेम के आंसू निकल पड़ेंगे आपके, अगर उसको उस नजरिए से देखोगे तो।
हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति, ऐसा नहीं सेवा में लग गए। अरे भाई खुद ऑल इन वन बनो ना, ज्ञानी, ज्ञान में भी प्रवीण बनो, योग में भी, सेवाओं में भी, धारणाओं में भी, तब टॉप में जाएंगे। नहीं तो कहेंगे अरे अब क्या करें, हमने तो एक ही चैप्टर पे ध्यान दिया, दूसरे पे दिया ही नहीं, है ना। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुओं को जगाना है। जागो जागो, समय पहचानो। अच्छा भाई, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस आत्मा भव। डिटेल है आज के वरदान का। जैसे होली पर रंग खेलते हैं, एक दो का मुख मीठा करते हैं, मंगल मिलन मनाते, ऐसे आप होली हंस बच्चे एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते रहो। आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्षता स्वरूप में दिखाई दे, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है बच्चे, इसी से जय जयकार होगी। संगठन में इन चीजों को धारणा बना लेना संगठन की बहुत बड़ी उन्नति है। स्लोगन है, विदेहीपन का बच्चे अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो बच्चे, यही अभ्यास बच्चे अचानक के पेपर में पास कराएगा। ओम शांति। अब सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।